बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज जो मैं अपनी वीडियो में बनाने जा रही हूँ वो है जिंगर पराठा। तो ये मेरी एक अपनी रेसिपी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे हम पराठा बनाने के लिए उसकी डो बनाएंगे। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मैदा लिया है 2 कप, और 1 कप गंदम का आटा लिया है, और 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और हाफ टी स्पून नमक लिया है। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉल लिया है, अब इसमें डाल देंगे ना। अब मैं आटा डाल दिया है। अब मैं डालूंगी नमक और कुकिंग ऑयल। अब इसे हाथ से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अब इसे पानी डाल के गूंद देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं ये जिंगर पराठा कैसे बना रही हूँ। ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। तो अब इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद इसका पराठा बना लूँगी। अब मैंने ऊपर से इसको ढक दिया है, तो इसको मैं रखती हूँ डो को साइड पे। तो अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। फिर चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, चिकन लिया है 1 पाव, एक बोनलेस लिया है, इसको मैंने इस तरह इतने इतने बड़े क्यूब्स में काट लिया है, और क्रश्ड रेड चिली चाहिए हाफ टी स्पून, लेमन जूस चाहिए 2 टेबलस्पून, सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, और काली मिर्च पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बॉल लिया है, अब इसमें पहले डाल देंगे चिकन, क्रश्ड रेड चिली, लाल मिर्च पाउडर, ये अब काली मिर्च डाली है, लेमन जूस और सोया सॉस। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए। ये देखिए इसको 10 से 12 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखा था। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो है, अंडे लिए हैं 2, इनको तोड़ के मैंने निकाल लिया है, 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, आधा कप दूध लिया है, आधा कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से पहले अंडे को अच्छी तरह बीट कर लेंगे, इसमें आधा कप जो दूध था वो डाल के। ये देखें अच्छी तरह बीट हो गया। तो अब इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है, अब इसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा, और नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ये भी हाफ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे ये भी हाफ टी स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें आटा मिक्स कर लिया है। तो अब ये अंडे का भी पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम चिकन को कोट कर लेंगे। सबसे पहले बोटी को आटे में अच्छी तरह डिप कर लेंगे, फिर उसके बाद ये अंडे वाले पेस्ट में, फिर दोबारा आपने
आटे वाले पेस्ट में करना है मिक्स। अच्छी तरह इसके ऊपर कोट कर लेना बोटी को। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरह बाकी बोटियों को भी आप कोट कर लेंगे। पहले लगाएंगे मैदा वाला पेस्ट, फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर दोबारा इसे आटे में कोट करेंगे। आटे इसको भी साइड पे रखते हैं। इसी तरह आपने सारी कर लेनी है बोटियों को। ये देखें चिकन की बोटियाँ कोट हो गई हैं, तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। कि मैंने ऑयल पहले ही चूल्हे पे रख दिया था आग जला के। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ये डाल देते हैं। आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। डो बना के मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको रख दिया था, तो अब इसके पराठा बना लेते हैं। एक पराठा हमारा बन गया। अब इसे हम उतार लेंगे। पराठे में लगाने के लिए हम बनाएंगे मिंट मायो। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने लिया है हाफ कप मायोनीज, और धनिया और पुदीने की चटनी जो ली है वो भी हाफ कप। अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे चटनी पुदीने और धनिया की और मायोनीज। ये देखें हमारी मिंट मायो तैयार हो चुकी है। तो अब हम पराठे की फिलिंग कर लेते हैं। पराठे की फिलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए मैंने ली है इमली की चटनी। इमली की चटनी मैं पहले ही इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। तो मिंट मायो लिया है और बंद गोभी लिया थोड़ी सी, और ये जिंगर मैंने बनाया, ये भी आपको भी पूरा कंप्लीट इसका प्रोसीजर बताया। और ये पराठे हैं। तो अब इसे फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे मिंट मायो। ऊपर रखेंगे जिंगर, ऊपर डालेंगे बंद गोभी थोड़ी सी, और फिर दोबारा मिंट मायो थोड़ी सी और डाल देंगे ऊपर। अब ऊपर डालेंगे इमली की चटनी। अब हम इसके नीचे रखेंगे बटर पेपर। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें एक कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। ये देखें हमारा जिंगर पराठा रोल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। मेरी अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उससे उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।